On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. सब यही बात कर रहे थे कि प्रभात बहुत अच्छा खेला, कितना अच्छा गेम था आज का। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। अब वैसे उसे पता था कि एवरीवन वाज फीलिंग कि सब प्रभात बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है गेम में, इसीलिए जीत गया होगा, बिकॉज नो वन नोटिस्ड कि उसने चीटिंग की है। बट ही हिमसेल्फ न्यू, उसे तो पता था ना कि उसने चीटिंग की है। उस रात वो सो नहीं सका ढंग से। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. गेम तो उसने जीत लिया, पर पता नहीं क्यों उसे आज खुशी नहीं हो रही थी, जैसे वो हर बार बहुत खुश होता था। उसको अब की बार वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. एक्चुअली में वो रात को यही सोच रहा था कि सूर्या को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा हारने का। और ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि नेक्स्ट डे उसने प्रभात को फिर से बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. और बड़ा ही कैजुअल खेल रहा है, एक भी बास्केट नहीं हो रही उस टाइम पे उसकी, but still he was playing. Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. वो खुश रहता था बहुत, खेल रहा है ऐसे ही, enjoy कर रहा है। प्रभात kept a close watch on Surya for some days. अब प्रभात को लगा ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपना गेम इतना सीरियसली खेलता हूँ और मैं हार जाऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट ये तो हार गया तब भी, नेक्स्ट डे फिर से खेल रहा है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। तो ही वॉज क्यूरियस टू नो ये किस तरह का लड़का है। तो उसको ऑब्जर्व करता रहता है, कई दिन तक उसको नोटिस करता है। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स। उसने देखा कि सूर्या कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट। लेकिन हर टाइम वो इंजॉय करता था, ये बड़ी कॉमन बात थी। अच्छा करे या नहीं करे, परफॉर्मेंस डिड नॉट मैटर फॉर हिम। ही इंजॉयड ईच एंड एवरीथिंग। ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली। हर चीज़ को सेम तरीके से एन्जॉय करता था। एज प्रभात वेंट ऑन, जैसे जैसे वो और ऑब्जर्व करता रहा, विद हिज ऑब्जर्वेशन ही रियलाइज्ड दैट टू एन्जॉय अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। अब धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि किसी भी गेम को अगर एंजॉय करना है तो हर वक्त हम स्कोर बोर्ड को नहीं देख सकते। टैली मीन्स टोटल आपका कितना हुआ, आप जीतने वाले हैं या नहीं। एवरी टाइम वी डोंट नीड अ स्कोर बोर्ड। दैट मीन्स हर गेम को एक कंपटीशन की तरह लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हर चीज़ को कंपटीशन लेके चलेंगे दूसरे से तो उसका एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। और गेम्स का तो पर्पज़ ही होता है रिफ़्रेश करना, एनर्जेटिक फील कराना, पॉजिटिविटी क्रिएट करना। वो सब तो रहेगा ही नहीं फिर इफ़ यू आर इन कॉम्पिटिशन। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग। और उसको समझ में आया कि गेम को एंजॉय करना है तो हारने जीतने की चिंता नहीं करनी चाहिए। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। और गेम्स का जो पर्पज़ है उसी के लिए गेम्स खेलने चाहिए। वट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। सो मेन पर्पज़ क्या है कि आपको एंजॉय करना चाहिए गेम को। प्रभात को ये चीज़ अब समझ में आ गई थी। Prabhat learned something through the observations every day, soon realizing the change in himself. और रोज़ इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। अब शायद और 10 बच्चों को उसने देखा होगा अपने आसपास। सबको धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एंड देन ही फाउंड कि ये चीज़ें, ये लोग तो बहुत डिफरेंट तरीके से खेलते थे, एक्चुअली एंजॉय देयर गेम्स। और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके मन में भी बदलाव आ रहा है। टाइटल बेटा लेसन का यही है, चेंज ऑफ हार्ट। सो इट इज़ रिलेटेड टू प्रभात। और प्रभात को फील हुआ कि उसके मन में भी अब दूसरी चीज़ें, दूसरे थॉट्स आने लगे हैं जो उसके लिए अच्छे थे। पॉजिटिव थिंग्स वर देयर नाउ ऑन हिज हार्ट एंड माइंड। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड। अब वो छुपम छुपाई खेलता था जिसमें शायद वो बहुत अच्छा नहीं था, और भी बहुत सारे गेम्स खेलता था। और जब वो गेम्स ख़त्म होने वाले होते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज नाउ ही हैड स्टार्टेड एंजॉइंग इट। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हुए भी खूब मज़े करता था, फन करता था। सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। अब बाकी बच्चों ने उसमें चेंज नोटिस किया और वो बातें करने लगे। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट।
अब बच्चे दूसरी तरह से बोलने लगे उसके बारे में कि इसमें काफ़ी चेंज आ गया है और इसकी स्पोर्टिंग स्पिरिट बहुत अच्छी है। ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पोर्टिंग स्पिरिट? गेम्स खेलने के लिए आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी है। आप अपना एक क्लियर पर्पस रखते हैं, पॉजिटिव पर्पस, जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और बाकी अदर क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। सो दिस वे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड हिम, ही लर्नड a good thing about himself. He changed himself in a very positive way. अब वो भी एक अच्छा खिलाड़ी बन गया था बेटा, बिकॉज अच्छे खिलाड़ी का पर्पस सिर्फ ये नहीं है मैं जीतूं, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो होती है, बट साथ में दूसरों को साथ लेके चलना, गेम को एंजॉय करना, डिसिप्लिन सीखना, बहुत सारे ट्रेट्स और क्वालिटीज़ होती हैं जो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन में होती हैं। सो प्रभात चेंज्ड हिमसेल्फ एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन दैट गेम्स, देखो टाइटल भी है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, सो स्पोर्ट्स को हेल्दी वे में खेलना चाहिए। I hope you have got the explanation correctly, very well. Keep enjoying, keep growing. Thank you.